गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रदूषण की परिभाषा क्या होती है ये देखा था। आज हम सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से इसके प्रकार निम्न हैं: एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, मैराइन पॉल्यूशन और थर्मल पॉल्यूशन। इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन वायु का दूषित होना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। मानव की विभिन्न क्रियाओं के द्वारा या मानव के द्वारा जो विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, इनके कारण वायु दूषित हो जाती है। वायु में विभिन्न गैसों का संतुलन बिगड़ जाता है और उनका आनुपातिक संतुलन बिगड़ने से असंतुलन उत्पन्न होना जाने से वायु प्रदूषण होता है। अगर मुख्य रूप से हम एयर पॉल्यूटेंट की बात करें, वायु प्रदूषण की बात करें, तो इसमें सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड। सभी गैसों की एक निश्चित मात्रा वायुमंडल में रहती है, लेकिन जो मानव के विभिन्न क्रियाकलाप हैं, विभिन्न जो औद्योगिक गतिविधियां हैं, इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में शामिल होकर पृथ्वी से उत्सर्जित ऊष्मा ऊर्जा को वायुमंडल की निचली सतह में ही रोकने के लिए कंबल का कार्य करती है। इससे वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है और इस तापमान की वृद्धि हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानी जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कम हो जाती है। ये निरंतर अगर इसी तरह बढ़ती रही तो आगे भविष्य में ये बहुत जानलेवा साबित हो सकती है। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। स्वचालित मोटर वाहन, सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वायुमंडल में मिलती है। यह एक विषैली गैस है। इस गैस के आधिक्य से सांस लेने में दिक्कत होती है, चक्कर आते हैं, बेहोशी होती है और अधिकतम मात्रा में लेने से मृत्यु तक हो सकती है। तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको हम NO2 के नाम से भी जानते हैं। ये सिगरेट और सिगार के धुएं में इसकी मात्रा होती है और ये श्वास नली और फेफड़ों को हानि पहुंचाती है। वायु में एक अन्य गैस पाई जाती है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। इस गैस की अधिकता से व्यक्तियों में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग आदि कई बीमारियां होने का खतरा रहता है। यह गैस नमी से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, जो प्राणियों के शरीर की चमड़ी के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। आगे नाभिकीय विकिरण, न्यूक्लियर रेडिएशंस जो हैं, ये भी एयर पॉल्यूटेंट का कार्य करती हैं। परमाणु बमों से उत्पन्न नाभिकीय विकिरण के दुष्प्रभाव से कई जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में वर्षों पूर्व हुई नाभिकीय घटनाओं का अभी तक असर देखने को मिलता है। ये रेडियोधर्मी विकिरण दीर्घकाल तक अपना प्रभाव छोड़ती हैं। एक अन्य गैस है ओजोन गैस, जो कि बहुत शक्तिशाली और विषैली गैस होती है। ये कोशिका की उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करती है, कोशिका का ऑक्सीकरण तंत्र को असंतुलन कर देती है और अगर इसकी मात्रा 1.25 ppm तक फेफड़ों में पहुंच जाती है तो ये फेफड़ों को भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। इसी प्रकार अगर हम सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन देखें, वायु प्रदूषण के जो सोर्स हैं, कारण है, स्रोत हैं, तो इसमें फर्स्ट है पॉल्यूशन बाय व्हीकल्स। मानव अपनी सुख सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की व्हीकल्स का उपयोग करता है, वाहन का उपयोग करता है। इन वाहनों से विभिन्न प्रकार के धुएं निकलते हैं और धुएं के साथ कई विषैली गैसें निकलती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि की मात्रा निकल होती है। ये गैसें वायु के साथ मिलकर वायुमंडल को दूषित करती हैं। वायु के में विभिन्न गैसों का जो अनुपात है उसको असंतुलित करती है और विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण बनती है। दूसरा है पॉल्यूशन बाय फैक्ट्रीज। जो उद्योग धंधे हैं, इनसे भी वायु प्रदूषण होता है, जैसे कि जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं, इस्पात फैक्ट्री हैं, खाद बनाने की फैक्ट्रियां हैं, चीनी मिल है और कई जो पेट्रो रसायन हैं, इनमें विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं इन फैक्ट्री से, जो कि वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं और मानव को विभिन्न बीमारियां प्रदान करती हैं। इन
फैक्ट्रीज की वजह से वहाँ पे जहाँ पर ये फैक्ट्री स्थित होती हैं उनके आसपास का वातावरण भी दूषित हो जाता है। थर्ड है पॉल्यूशन बाय एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। जो हम कृषि क्रियाएं करते हैं ये भी प्रदूषण का कारण बनती हैं। विभिन्न प्रकार की कृषि क्रियाएं जो कि उत्पादन बढ़ाने के लिए की जाती हैं, फसल में विभिन्न कीटनाशक का उपयोग, खादों का, केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। इसमें से भी कई विभिन्न जहरीली गैस निकलती हैं और ये वायु को दूषित करती हैं। इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं। डोमेस्टिक पॉल्यूशन, अगर जो हम घरेलू प्रदूषक हमारे घर में यूज जो सामना होता है, घर से अपशिष्ट निकलता है, इसके कारण भी वायु प्रदूषण होता है। और ये जो घरेलू अपशिष्ट है ये वायु प्रदूषण बढ़ाने में बहुत अधिक सहयोग देता है। साथ ही व्यक्ति की खुद की आदतें और कार्यशैली भी वायु प्रदूषण को बढ़ाती है। साथ ही जो हमारे धार्मिक रीति रिवाज हैं, जैसे कि विभिन्न रीति रिवाज, हम होली जला रहे हैं, रावण दहन कर रहे हैं, इनसे बहुत अधिक पॉल्यूशन होता है। और ये पॉल्यूशन क्योंकि जब हम कोई चीज़ जलाते हैं उसके धुएं से विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल में गैसों का असंतुलन उत्पन्न कर देती हैं। साथ ही कई अन्य कारण भी हैं जिनमें से जैसे कि मुख्य रूप से जनसंख्या विस्फोट भी वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है, क्योंकि इससे CO2 और O2 का अनुपात वातावरण में असंतुलित हो जाता है। इसके साथ अन्य कई जो कारण हैं और इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं ये हम आगे विस्तार से देखेंगे। धन्यवाद।